Your miracle day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनका नाम जलाल पाए। हमारा खुदा जिंदा है, वो मुजज़ात का खुदा है। और आज मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है कि उसने दोबारा से हमें ये फजल बख्शा कि हम मिलकर उसके कलाम को लेकर, उसके पैगाम को लेकर आप तक, आपके घरों में पहुंच चुके हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आज फिर आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैं इससे पहले कि इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूँ, मैं एक छोटा सा तारफ़ अपने आज मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का करवाना चाहता हूँ। खुदा के अजीम खादम, खुदा के अजीम सूरमा आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं और यकीनन आप बरकत पाएंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम के वसीला से हमें बरकत मिलती है। और आज हम खुदा का कलाम लेकर आप तक पहुँचे हैं। आज सबसे पहले जो मैं तारफ़ करवाना चाहता हूँ, खुदा उनके बड़े ही अजीम खादम हैं, खुदा उनके जवान सूरमा हैं। खुदा उन्होंने अपने जलाल के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से हीलिंग के लिए, एवेंजलिज्म के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा इस्तेमाल कर रहा है। खुदा उनके खादम पास्टर शकील साहब है, सर हम आपको वेलकम करते हैं। और खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्टर शकील सदीक साहब फुल हार्वेस्ट चर्च से आज हमारे साथ हैं। और इनके साथ ही खुदा उनके खादम पास्टर तनवीर बरकत साहब आज वो भी हमारे साथ हैं। और खुदा इन्हें भी अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और बड़े ही जलाल के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और इनके साथ ही हमारे लिए ऑनरेबल हमारे गेस्ट हैं, खुदा उनके खादम पास्टर मुख्तार नज़ीर साहब, वो भी हमारे साथ हैं। और हम आपको भी वेलकम करते हैं सर, दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अपने सरों को झुकाएं और आप भी हमारे साथ मिलकर खुदा उनके खादमों के लिए, खुदा के कलाम के लिए दुआ कीजिए। खुदा आज आपकी ज़रूरत के लिए आपके साथ कलाम करे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम पास्टर शकील साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी खुदा लश्करों के रब, तू जो हमारी रौनक है, तू जो हमारा बादशाह है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादम पास्टर शहजाद के लिए, प्रेस टीवी की सारी टीम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, पास्टर तनवीर के लिए, पास्टर मुख्तार के लिए बरकत चाहता हूँ। जितनी भी बातें हम करें तेरे जलाल से भरी हों, तेरी बादशाही से भरी हों, तेरे मसा से भरी हों, तेरी कुदरत से भरी हों, और सारा जलाल यस्सु के नाम को मिले। आमीन 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 आमीन। खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और आज जिस तरह मैंने तारफ़ भी करवाया खुदा के खादमों का, और आज हम बात करेंगे खुदा के खादमों के साथ मिलकर, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। और आज जिस तरह के मैंने खुदा के कलाम में से ये बात की है, खुदा उनकी तारीफ करते हैं कि खुदा ने हमें एक नया साल दिया। हम 2017 के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और आज इसी तलक से भी हम बात करेंगे कि पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कलाम मुक़द्दस में से इस हवाले को पढ़ा जाए। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदा के कलाम के पढ़ने, इसको सुनने, और जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो यकीनन खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं और उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। आमीन आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के खादमों के साथ बात कर रहे हैं और बड़ी ही खूबसूरत आयत हमने कलाम मुक़द्दस में से ली है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नहीं होगी। पास्टर शकील साहब के साथ हम बात करेंगे इस तरह से कि जिस तरह हमें खुदा ने एक नया साल हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। और आज बहुत से नाज़रीन जो हैं टीवी स्क्रीन के सामने खुदा का कलाम भी सुन रहे हैं। और आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह से? सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद के फजल व करम से खुदा ने हमें 2017 का सूरज दिखाया है। आमीन आमीन आमीन। और मेरी दुआ है कि खुदा इस साल बड़ी कुदरत के साथ काम करे, प्रेस टीवी की सारी टीम के साथ, आपके साथ, खुदा के खादमों के साथ। तो बड़ा खूबसूरत आपने हवाला पढ़ा जो है, अब जो मसीह में है देखो वो नया मखलूक है। प्रेज द लॉर्ड। देखो पुरानी चीजें जाती रही। 2016 के आखिर में, द वेरी लास्ट वीक ऑफ द 2016, 2016 के आखिरी वीक में खुदा ने एक बड़ी बात, एक बड़ा भेद मेरी रूह के अंदर खोला
اور میں چاہوں گا کہ میں آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. جی بالکل، آج دوسرے بھی ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں اور یقیناً وہ برکت پائیں گے. خدا نے ایک پلان بنایا کہ میں دنیا کو تباہ کروں گا نوح کے وقت میں، اور میں چاہوں گا کہ وہ حوالہ ہم پڑھیں. جی ضرور. نکالیے میرے ساتھ آپ بھی. جی ضرور. پیدائش کی کتاب میں سے دیکھیں گے. پیدائش 6 باب ہے اور اس کی 17 آیت ہے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور دیکھو میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہے مر جائیں. اس بات کو لے کر خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. جی بالکل. خدا اس دور کی دنیا کو ختم کرنے والا تھا. جی بالکل. 17 کے بارے میں چند باتیں خدا نے میری روح میں ڈالی. اگر ہم دیکھیں 7ویں باب کی 11ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے نوح کی عمر کا 600 سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17 تاریخ کو 17 تاریخ کو بڑے سمندر کے سوتے پھوٹ نکلے. 17 کا جو مطلب ہے بدی پر غالب آنا. خدا نوح کے دور کی جو بدی تھی اس پر ٹھیک دوسرے مہینے کی 17 تاریخ کو غالب آیا، اور خدا نے اس بدی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سمندر یعنی طوفان بھیجا. اور جب طوفان بھیجا تو دنیا میں اس کا مطلب میں نے یہ دیکھا اوور کم دا ایول، کہ بدی پر غالب آنا. یاد رکھیے اس 2017 پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی پریشانیوں پر، اپنی مشکلاتوں پر غالب آئیں. اور اسی طرح وہ حوالہ پورا ہوگا کہ مسیح میں جو ہے وہ نیا ہے، یعنی جب آپ غالب آئیں گے آپ نئے بن جائیں گے. بڑی خوبصورت غالب آنے سے نیا بنتا ہے. بڑی خوبصورت بات. اور 2016 جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے اور 17 سٹارٹ ہے. اور میں آپ کے لیے ایک بڑی بات بتانا چاہتا ہوں. یہودیوں کے پہلے مہینے جس کو نسان بولتے ہیں یہودی، اس کی 17 تاریخ کو یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھے. قبر میں سے بھی یسوع 17 تاریخ کو جی اٹھے. اور یہ کشتی جو تھی یہ پہاڑ پر ٹک گئی اور یہ 17 تاریخ کو ٹکی. یعنی اس کا مطلب بائبل مقدس کے اندر نمبرز کی بڑی ویلیو ہے. 5 کا مطلب گریس ہے، 6 انسانی نمبر ہے، 7 کاملیت ہے، 8 جو ہے وہ یسوع 8ویں دن جی اٹھا، نیا آغاز ہے. 9 کا مطلب پیدا کرنا. 17 کا جو روح میری روح میں خدا نے یہ مطلب ڈالا، اوور کم دا ایول ود دا پاور آف گاڈ، خدا کی قوت سے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جن چیزوں کا شکار ہیں اس سال خدا 2017 میں خدا پریز ٹی وی کو، خدا پاسٹر شہزاد کو، پاسٹر تنویر کو، اور جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مشکلاتوں پر غالب آئیں یسوع کے نام میں. اور جس طرح خدا نوح کے ٹائم میں بدی پر غالب آیا 17 تاریخ کو، میں یہ دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں آپ سب غالب آئیں اور آپ نیا کام کریں. جو کچھ آپ 16 میں نہیں کر سکے 17 میں کریں، اور خدا کا جلال آپ کی زندگیوں پر ظاہر ہوتا رہے کثرت کے ساتھ. پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. 2017 کے تعلق سے انہوں نے بات کی، 17 کے عدد کے تعلق سے بائبل مقدس میں سے لے کر بات کی گئی، اور نئے مخلوق کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیا ہونے کی ضرورت ہے.
साल गुजर गया, पुराना साल गुजर गया, अब ज़रूरी नहीं कि हम भी वही अपनी शख्सियत लेकर, वही अपनी खसलत लेकर, वही आदात लेकर पुराने साल में भी वही रहे, पुराने वक्त में भी वही रहे, गुजरे अयाम में भी वही रहे, और उन्हीं के साथ, उन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो हमारे साथ लिपटी हुई हैं, उन्हीं को लेकर फिर एक नए साल में एंटर हो जाएं। पर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके तल्लुक़ से, इसी आयत को लेकर? मैं कुछ चेंज की बात करूंगा। इंसान के अंदर खुदा हमेशा चेंज देखना चाहता है, आमीन। और इंसान के अंदर जो कमज़ोरी थी उसे दूर करने के लिए मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। अमाल 1 चैप्टर की 8वीं आयत में के अंदर लिखा है, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तब तुम कुव्वत पाओगे। तो रूह कुदस के बगैर पतरस ने 3 मरतबा मसीह का इनकार किया, लेकिन जब रूह कुदस उसकी जिंदगी में आ गया ईद पेंतिकोस्त के दिन, तो लिखे वो सब रूह कुदस से बाहर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो हमने जो खिदमत करनी है वो रूह की मामूरियत से करनी है। बिल्कुल ठीक। चर्च के अंदर खुदा यीशु मसीह रूह कुदस की इनाइटिंग को, उसके मसा को, उसके फ्लो को देखना चाहता है। और 2016 नवंबर में हमारे चर्च में एक फैमिली जिसको अबलीस ने तकरीबन 26 साल से पकड़ा हुआ था, 26 साल से वो अबलीस की गुलामी में थी। जब हमारे चर्च में आए, हमारे चर्च की टीम ने, हमने मिलकर दुआ की, तो उन्होंने बताया कि 26 साल से अबलीस ने मुझे पकड़ा, और जहां मर्जी वो मुझे गिराता था, उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाते, उसकी आंखों का एंगल जब वो टेढ़ा हो जाता, उसका शौहर उसके साथ बड़ा वफादार था। और जब वो फैमिली हमारे चर्च में, हमने उनके लिए दुआ की, खुदा यीशु ने इसे शिफा दी, और शिफा पाने की थी तकरीबन 3 मंथ बाद उस बहन ने चर्च में आकर दुआ की, और मैंने उसके लिए दुआ की कि खुदा इसे बरकत दे, इसकी जिंदगी में बड़ा चेंज आना चाहिए। तो खुदा ने बताया, मैं इन दोनों को रूह कुदस दूंगा ताकि ये मामूर हो जाए और इनकी जिंदगी में एक नई बरकत आए। जब उनकी जिंदगी में रूह कुदस की बरकत आई, तो उस बहन ने चर्च में रो रो कर गवाही दी कि पहले मैं कमजोर थी, लेकिन अब मैं मसीह में नया मखलूक हूं। प्रेज द लॉर्ड। और उसने बताया कि अबलीस ने 25 साल मेरे ऊपर कब्जा रखा है, लेकिन रूह कुदस आने के बाद मेरी जिंदगी पर अबलीस का कब्जा नहीं बल्कि यीशु की हजूरी है। प्रेज द जिस तरह उसने मुझे सताया है, अब मेरे पास इख्तियार है, मैं इसे हुक्म दूंगी, क्योंकि मैं अब मसीह में नई मखलूक हूं। बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी खूबसूरत गवाही। पास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके तल्लुक़ से, इसी आयत के तल्लुक़ से, इसी आयत को लेकर खुदा के कलाम के मुताबिक क्या आप जो है एडवाइस करना चाहेंगे, क्या खुदा के कलाम की बात को और इसको खोल कर बयान करना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पर चीज़ें नई हो जाती हैं, और कुछ चीज़ों को जो नई भी हैं यीशु मसीह जहाँ पर होते हैं उनको बुला लेते हैं, क्योंकि आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके वसीले से निजात हो, यीशु मसीह का नाम है। तो ये नया साल है 2017, इसमें हम देखेंगे कि शमशून की बात मैं करना चाहता हूँ कि खुदा की रूह उसके साथ थी, वो सुपर हीरो था पुराने अहदनामे का, माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर था, लेकिन उसके कुछ कामों की वजह से खुदा की रूह से जुदा हो गई, जो खुदा के उसने खिलाफ किए, और जब उसकी आंखें निकाल दी गई तो उसने खुदा से फरियाद की कि मुझे एक चांस दिया जाए। उसने दुआ की कि मुझे चांस दें कि मैं अपनी आंखों का बदला ले सकूं। खुदा का रूह उसमें दोबारा आया, और जो है खुदा के रूह ने उसमें होकर काम किया, और उसने अपनी आंखों का बदला ले लिया। उसने जैसे 1 मोर चांस मांगा कि मुझे एक चांस दिया जाए, इसी तरह 2017 हमारे लिए एक चांस है। हमने जो काम जो मसीह में रहकर हमने करने हैं, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मसीह के बगैर जिंदगी नहीं है। मसीह है हमारी जिंदगी में, तो फिर हमारी जिंदगी में बरकतें हैं। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और 2017 में हमें सबसे जो है बढ़कर ये है कि अपने घरों में अपनी जिंदगियों को दुआया बनाना चाहिए, घरों में रेगुलर दुआ करनी चाहिए, ताकि खुदा 2017 में हमें बरकत दे। अपने आप को मसीह के साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि खुदा ने ये 2017 हमें मौका फराहम किया है। पुरानी चीजें जो यहाँ पे लिखा है कि नई मखलूक है, तो नई मखलूक इंसान उस वक्त बनता है जब मसीह में कायम होता है। मसीह में कायम होंगे तो नई मखलूक बनेंगे। जिंदगी में जो खराबियां हैं, जो कताइयां आप समझते हैं
کہ مجھ میں یہ کمی ہے, یہ گناہ میرے اندر چھپا ہوا ہے, تو اس کو 2017 میں نکالنے کی ضرورت ہے, مسیح کے ساتھ جڑ جانے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے برکت, بلیسنگ جو ہے وہ جو ہے پرووائڈ ہو اور نجات کا کام ہو. کیونکہ 2017 مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر مسیح ہمارے پاس ہے تو پھر ہم کام کر سکتے ہیں. اپنے لیے پاک روح کو کثرت سے مانگے, اپنے جو ہے گھروں میں ریگولر دعا کرے, اپنی فیملی میں دعا کرے, چرچ میں ریگولر جائیں, تو اس سے آپ کو برکت ملے گی. تو یہ ہمارے لیے, یہ میں شکر گزار ہوں پاسٹر شہزاد کا کہ انہوں نے یہ بڑا کام کیا چینل کا, بڑی محنت سے, اس نے بہت زیادہ محنت کر کے یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ کا ایک جو ہے کام کیا ہے. اس کی سٹرگل کے لیے ہم اس کا شکر گزار کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اس کو جو ہے اس کو ہم خوب دیکھیں, اس چینل کو, اور اس سے برکتیں حاصل کریں. تو ہم سب کو 2017 میں نئی چیز بننا ہے, نئی مخلوق بننا ہے. پرانی جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں یہ خدا کی طرف سے چانس ہے. تو خدا انسان کو چانس دیتا ہے. خدا آپ کو برکت بڑی دے. خوبصورت بات خدا کے خادم نے کی ہے کہ چانس کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا ہمیں چانس دیتا ہے. سمسون نے خدا ان سے التجا کی, درخواست کی, اسے چانس ملا. اور اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ وہ پچھلے 3 برسوں سے اس پودے میں, اس درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے اور نہیں پاتا. تو وہاں پر خدا کے سامنے درخواست کی گئی, جب یسوع مسیح نے کہا کہ اس پودے کو کیا کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے, یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. تو وہاں پر درخواست کی گئی کہ اسے 1 سال اور دیجیے. اس کا مطلب ہے کہ چانس کی بھی ویلیو کلام مقدس میں ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس تمثیل کے تعلق سے پاسٹر صاحب؟ خداوند یسوع آپ سب کو بلیس کرے, برکت دے. سب سے پہلی بات, میں پھر وہاں پر ہی آؤں گا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا. میں چاہوں گا کہ میں چند باتیں کروں, اس تمثیل کے بارے میں بھی بات کریں گے. خدا چانس کا خدا ہے. گاڈ از دا گاڈ آف سیکنڈ چانس. خدا ہمیشہ سیکنڈ چانس دیتا ہے. خدا نے آدم کو بنایا, شیطان نے برباد کیا, خدا نے اس کو چانس دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں خدا نے چانس کو کریٹ کیا, کیونکہ ہمارا خدا بحالی کا خدا. آمین آمین. اور ریسٹوریشن اس سے شروع ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. ریسٹوریشن کا سارا جو عمل ہے نا, بحالی کا, وہ خدا کا ہے. آمین. اور خدا روح میں بھی انسان کو بحال کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اور خدا بدن میں بھی انسان کو بحال کرتا ہے. خدا بحالی کا خدا. اس نے جس طرح اس درخت کو چانس دیا, خدا ہمیں بھی چانس دیتا ہے. تو 2017 کے بارے میں بات کروں گا. جیسے پہلے میں نے بات کی ہے کہ نوح کے وقت میں یہ ایک تاریخی, آپ نے دیکھا ہے ایک بائبل مقدس میں تاریخی کہانی ہے. یسوع مسیح جی اٹھے, گناہ پر فتح ہوئی, خدا نے طوفان بھیج کر اس وقت کی بدی کو ختم کیا. یسوع کے جی اٹھنے سے انسان کا کفارہ ہوا اور انسان بحال ہو گیا. مقدس پالوس رسول کا یہ ذاتی تجربہ ہے. دیکھو اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. یہ اس کا ذاتی تجربہ ہے. میں اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ یہ آیت آپ کے لیے ایک آیت پڑھی ہوئی نہ رہے, بلکہ آپ کا ذاتی تجربہ بن جائے, اور آپ بھی کہیں کہ اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. اور نیا ہونا, اصل میں دنیا میں آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ پرانا ہو جاتا ہے. آپ نئی بلڈنگ بنا لیں وہ پرانی ہو جائے گی. آپ نئے شوز لے لیں وہ پرانے ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی شادی ہوتی ہے وہ نئی پھر پرانی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں انسان پرانے ہوتے ہیں, بلڈنگز پرانی ہوتی ہیں, کاریں پرانی ہوتی ہیں, ہر چیز پرانی ہوتی ہے. لیکن مسیح میں آنے سے انسان ہر روز نیا رہتا ہے, ہر روز بحال رہتا ہے, ہر روز تازہ رہتا ہے. اور میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح میں آنے سے
آپ کی زندگی کے اندر بحالی اور نیا پن دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، اور خدا آپ کو چانس دے رہا ہے، جس طرح پاش صاحب نے اس تمثیل کے بارے میں بات کی کہ خدا آپ کو چانس دے رہا ہے۔ شاید اس نے نوح کے وقت کے لوگوں کو بھی چانس دیا، انہوں نے رد کر دیا، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ چانس آپ کی زندگی کے لیے اٹرنل چانس بن جائے، ابدی چانس بن جائے، کہ آپ اس طرح وہ کشتی میں بلاتا رہا، لوگ نہ آئے، اس چانس کو انہوں نے مس کر دیا، لیکن آپ نہ مس کیجیے۔ شاید 2017 آپ کی زندگی کا آخری سال ہو زمین پر، لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آسمان پر ویٹ کر رہی ہے، اگر آپ اس چانس کو مس نہ کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات اور چانس کے تعلق سے بات بھی شروع ہو گئی ہے، اور ہم اسی آیت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور نیا مخلوق وہی بنتا ہے جس کو خدا واقعی خدا سبھی کو چانس دیتا ہے۔ خدا نے سب کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، خدا سب کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو یسوع مسیح میں آ کر نئے مخلوق بن جائیں، لیکن اس بات کو جاری رکھیں گے، اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ وقتوں تک چھوٹے سے بریک کا، کہیں جائیے گا مت، یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں، کیونکہ یہ سال آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت چانس خدا نے دیا ہے۔ اس کلام کو اپنی زندگی میں لیجئے اور سنتے رہیے خدا کے کلام کو، اور دیکھتے رہیے پریز ٹی وی۔ واپس آئیں گے اور یہیں سے پھر خدا کے کلام کو شروع کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ Your Miracle Day. Your Miracle Day. ویلکم بیک۔ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے خدا کے خادموں کے ساتھ بات کر کے، اور یقیناً آپ بھی برکت پا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے چانس کے تعلق سے کہ خدا ہمیں چانس دیتا ہے، اور یقیناً خدا نے میری زندگی میں مجھے چانس دیا، اور میں نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کی، اور آج خدا کی تعریف ہوا، آج اس کے کلام کی باتوں کو لے کر، اس کے منہ کی باتوں کو لے کر آپ تک پہنچے ہیں۔ اور یقیناً خداوند ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہمیں چانس دیتا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں لیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں پاسٹر صاحب؟ آپ چانس کے تعلق سے آپ بات کر رہے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس بات کو آگے بڑھائیے، میں چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کو بھی برکت دے، خدا کے خادموں کو بھی برکت دے۔ پریز دا لارڈ۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ خدا ہمارا سیکنڈ چانس کا ہے، اور انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد خدا اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ یسوع کو قبول کرے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دس ول بی دا ایئر آف چانس فار یور لائف۔ خداوند نے آپ کو حادثاتی طور پر یہاں نہیں رکھا۔ یو آر ناٹ ایکسیڈنٹلی ہیئر، یو آر ہیئر ود دا پرپس آف گاڈ۔ آمین آمین آمین۔ خدا ہمیں، مجھے، پاسٹر تنویر کو، پاسٹر مختار کو، پاسٹر شہزاد کو آپ کے پاس حادثاتی طور پر نہیں لے کے آیا۔ آور گاڈ از اے گاڈ آف ڈیسٹنیز۔ ہمارا خدا منزلوں کا خدا ہے۔ آور گاڈ از اے گاڈ آف ایجز۔ ہمارا خدا ٹائم کا خدا ہے، اور خدا کا یہ پلان ہے، اور آپ حادثاتی طور پر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ خدا نے آپ کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ آپ اس کے کلام سے برکت پا کر اس چانس کو مس نہ کیجئے۔ گناہ گار ہیں، گناہ گار نہ رہیے، بیمار ہیں، بیمار نہ رہیے، کمزور ہیں، کمزور نہ رہیے، ابھی ویک ہیں، ویک نہ رہیے، آپ پریشان ہیں، پریشان نہ رہیے، آپ مایوس ہیں، آپ کے لیے خوشی موجود ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے شفا موجود ہے، آپ موت کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کے لیے زندگی ہے، آپ گناہ کا شکار ہیں، آپ کے لیے نجات کا رستہ ہے، آپ غم میں ہیں، آپ کے لیے خوشی کے رستے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس میں ہمیشہ چانس موجود رہتا ہے، اور یہ چانس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چانس کتنا خوبصورت ہے کہ اس ڈاکو کو جو صلیب
पर था यीशु मसीह को कबूल करने से उसको हमेशा का चांस मिल गया और हमेशा की ज़िंदगी मिल गया। एक ही मौका उसको मिला खुदावंद से मिलने का और एक ही मौके ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। Praise हो the Lord. सकता है आपने हज़ारों दफ़ा कलाम सुना है लेकिन आप नहीं बदले, लेकिन ये कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है अगर आप अपना दिल उस डाकू की तरह खोलें। बड़ी खूबसूरत बात पर साहब ने एक और लिंक हमें मिल गया, एक और कड़ी मिल गई कि बिल्कुल आखिरी वक्त में वो डाकू यीशु मसीह से मिला है, सलीब पर है, अब कोई और वक्त भी नहीं है उसके पास सही। कि वो कहीं कभी हैकल में जाए, कभी खुदा का कलाम सुने, कुछ भी नहीं, लेकिन वो उस वक्त का फ़ायदा उठा गया, हालेलुया। वो वक्त का फ़ायदा उठा गया यस। और उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए। तो मुझे याद करना। बड़ी खूबसूरत, और इसी बात में सारा इकरार था। अगर इस आयत को, इस बात को अगर मैं आज आपके दरमियान 1 मिनट के लिए खोलूं तो बड़ी कमाल की बात है। जी जी, बोलिए बोलिए। उस डाकू ने कहा कि खुदावंद जब भी तू अपनी बादशाही में जाए मुझे याद रखना। इस जुमले में बड़ी खूबसूरत बातें हैं। उस डाकू ने पहला पॉइंट ये है कि खुदावंद को बादशाह मान लिया। अपना बादशाह मान लिया, इकरार हो गया कि जब तू अपनी बादशाही में जाए, क्योंकि बादशाही हमेशा बादशाह की होती है। आमीन आमीन। और हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह बादशाह। का का बड़ी बादशाह, खूबसूरत खुदाबंदों का। उस डाकू ने उसको अपना बादशाह माना। आज इस मौका पर मैं आपको दावत देना चाहता हूं, यीशु को अपना बादशाह मान लीजिए। हालेलुया। उसके बाद उसने उस बादशाह में जाने की ख्वाहिश की। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत से लोग यीशु को बादशाह तो मानते हैं लेकिन बादशाह में जाने की ख्वाहिश नहीं है। नहीं करते। उनके दिल में ये है हमें गाड़ी मिल जाए, हमारा बैंक बैलेंस हो जाए, हमारी बिल्डिंग्स बन जाए। इस आदमी ने बादशाही का इकरार किया। इसने कहा खुदावन जब तू बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। बड़ी लोग खूबसूरत आज बात। इस बादशाही को पसंद करते हैं। और तीसरी बात बड़ी ही पॉजिटिव है, इसके बाद बड़ी ही खूबसूरत है। ये बात हमारे खुदा की मोहब्बत को खोलती है, हमारे खुदा की मोहब्बत के खजानों को खोलती है, हमारे खुदा के मोहब्बत के जावियों को खोलती है, हमारे खुदा की तस्वीर पेश करती है। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फरदौस में। Praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी अच्छी आयत जिस पे अभी बात हमने शुरू की थी कि तू नया मखलूक के तलक से हम बात करेंगे। देखो पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। और वो डाकू जो सलीब पर था, और जिस तरह भी मैंने स्टार्ट में कहा कि उसने यही बात करते हुए अपने इकरार कर लिया था कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे भी याद करना। इसका मतलब है कि उसने, जिस तरह पास साहब ने कहा कि उसने सबसे पहला काम क्या किया कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह माना। जबकि उधर ही खड़े हुए लोग जो थे वो यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि उसकी सलीब पर मजाकन लिख कर लगा दिया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। अगर तो उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन इस शख्स ने यीशु मसीह को माना है, उसकी कुदरत को माना है, उसे बादशाह माना है, और फिर साथ में अपने दिल की जो डिजायर थी, ख्वाहिश थी, उसको भी जाहिर किया कि मुझे भी याद करना। और आज पर साहब के जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन अभी किया कि लोग यीशु मसीह को, बतेरे लोग यीशु मसीह को बादशाह तो मानते हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, होशाना, वो बादशाहों का बादशाह मान लेते हैं, हम मानते हैं इस बात को। और वही लोग जब यीशु मसीह के लिए बादशाहों के नारे लगा रहे थे, जो यीशु मसीह को कह रहे थे कि होशाना, वो बादशाहों का बादशाह है, उन्हीं लोगों ने खड़े होकर बाद में यही नारे लगाए थे कि इसे सलीब दे। वही भीड़ के लोग जो यीशु मसीह को बादशाह भी मान रहे थे, वही लोग जब बराबा को मांगने लगे तो फिर जोर जोर से नारे भी वही भीड़ लगाती थी कि इसे क्या कर दे, सलीब दे। वही लोग यीशु मसीह की सलीब के पास खड़े होकर फिर नारे लगा रहे थे कि देखो ये यहूदियों का बादशाह है। हम में से बतेरे यीशु मसीह को बादशाह मान लेते हैं, बतेरे नारे भी लगाते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन अंदर से उसकी बादशाही में जाने के लिए तैयार नहीं है, नया मखलूक बनने के लिए तैयार नहीं है। नया मखलूक अगर बन जाए
تو یقیناً آپ آسمانی بادشاہی میں جائیں گے. اس ڈاکو نے اسی وقت صلیب پر اقرار کر لیا, وہ تو وہیں پر چینج ہو گیا, اس کا ذہن بدل گیا, اس کا دل بدل گیا, اس کی سوچ بدل گئی, اور وہ ایک طرح سے نیا مخلوق بن گیا. اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. کیا کہیں گے پاش صاحب, آپ اس آیت کو لے کر آگے چلتے ہیں تو. خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم شکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر خدا ہمیشہ چینج دیکھنا چاہتا. میں اسے تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا چانس کے تعلق سے. خروج 32 کے اندر جب مقدس موسیٰ پہاڑ پر گئے اور لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہمارے درمیان نہیں ہے, تو انہوں نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اس سے پوچھنا شروع کر دیا. اور جب مقدس موسیٰ پہاڑ سے نیچے آئے تو خدا نے بتایا کہ تیرے لوگوں نے یہ کیا کیا ہے, اور یہ مصر کے دیوی دیوتوں کو پوچھ رہے ہیں, یہ بچڑے کو پوچھ رہے ہیں. تو خدا نے کہا کہ میں انہیں ہلاک کر دوں گا. تو موسیٰ نے ان کے لیے ایک چانس مانگا اور کہا کہ خدا تو اپنے غضب کو روک لے, اگر تو انہیں ہلاک کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے, قومیں کیا کہیں گی کہ ان کا خدا انہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا اور بیابان میں ہلاک کر دیا. تو مقدس موسیٰ نبی نے ان کے لیے ایک چانس مانگا اور خدا نے انہیں چانس دیا, لیکن اس چانس کو انہوں نے گوا دیا. انہوں نے اپنے گناہوں کو, اپنی بدی کو جاری رکھا. اس وجہ سے وہ سب بیابان میں گل گئے, سڑ گئے, ان کی لاشیں جو, ان کی ہڈیاں جو ہے وہ بیابان میں پڑی. تو اگر ہمیں چانس ملتا ہے تو ہم نے اس ڈاکو کی طرح چانس کو گوانا نہیں ہے, اس سے پورا فائدہ جو ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے. تو عین فعل کے وقت مسیح کے دور میں ایک عورت پکڑی گئی, تو سب نے پتھر لے کر اسے مارا, اور یسوع مسیح وہاں پر آئے اور یسوع مسیح نے زمین پر لکھنا شروع کیا. یسوع مسیح نے وہاں ان کے گناہ لکھے. جب وہ زمین پر اپنے اپنے گناہ دیکھ کر بھاگ گئے وہاں پر اور پتھر وہیں پھینک گئے, تو یسوع نے کہا کہ کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا, میں بھی نہیں لگاتا, آئندہ گناہ نہ کرنا. تو یسوع مسیح نے اس عورت کو چانس دیا. تو یسوع مسیح ہمیں ہر سال چانس دیتے, اور ہمیں جب چانس ملتا ہے تو ہم نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے, کچھ ایسا کرنا ہے کہ یسوع مسیح کہے کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل کے اندر نہیں دیکھا. تو بائبل مقدس کے اندر چانس کی آپشن ہے. تو ہمارے لیے بے شمار مرتبہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں خدا ہمیں چانس دیتا ہے اور شفا دیتا ہے. اور ایک ٹائم کے اندر میں ایک اپنی چھوٹی سی گواہی شیئر کروں گا. میں سیالکوٹ جا رہا تھا اور راستہ میں اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی, اور میں ایک فلینک کوچ میں بیٹھا, اور تقریباً میں کچھ 30 منٹس میں ویٹ کیا اور فلینک کوچ بھر گئی. جب وہ گاڑی بھر گئی تو صرف دو سیٹیں خالی تھیں. تو میں کہہ رہا تھا خداوند یہ 2 سیٹیں جو ہیں یہ فل ہو جائیں تاکہ میں بھی سیالکوٹ پہنچوں سسٹر کے پاس. اب ہوا یہ کہ پاکرو نے مجھے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ, اس گاڑی سے اتر جاؤ. تو میں نے کہا کہ خداوند میں نے ابھی آدھا گھنٹہ ویٹ کیا ہے, اب یہ گاڑی بھر گئی, تو آپ مجھے کہنے کو. خدا کے پاکرو نے پھر مجھے کہا, اور میں نے کہا خداوند اگر 3 لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھنے لگے, 3 اگر اور لوگ آئے تو میں اتر جاؤں, اگر 2 لوگ آئے تو میں بیٹھا رہوں گا. تو 3 سواریاں 3 لوگ اندر آئے فلینک کوچ کے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اترنا چاہتا ہے تو مہربانی. تو پاکرو نے مجھے پہلے آلریڈی سے آگاہ کیا تھا. میں اپنی سیٹ سے اترا اور پچھلی فلینک کوچ میں جا کر بیٹھ گیا, اور وہ فلینک کوچ نکل گئی. تقریباً 15 منٹ بعد وہ دوسری فلینک کوچ جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے نکلی. گجرا والے بائی پاس سے پیچھے جا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو تقریباً 10 سے 11 لوگ اس میں ہلاک ہوئے, اور بڑا رش تھا. میں نیچے اترا اور میں نے اس گاڑی کو دیکھا کہ یہ وہی گاڑی ہے جس میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے وہاں پر رو کر زمین پر گھٹنے ٹیک کر خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے ایک چانس دیا ہے اور خدا نے مجھے عمر کی درازی دی ہے. تو میں سمجھتا یہ سین جو ہے وہ اس ڈاکو سے کم نہیں تھا. تو میرے لیے یہ سین جو ہے, میرے یہ وہ ٹائم جو ہے وہ نئی زندگی تھی. تو خدا کا شکر. اس کے بعد میں اور مسیح میں مضبوط ہوتا رہا, اور مسیح میں گہرا ہوتا رہا. میری خدمت جو ہے اس میں خدا کی برکت ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پریس ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو, اور ہم سب پاسبان پاس شہزاد, کہ خدا اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو برکت دے. خدا آپ کو چانس دیتا ہے, خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے معجزات کرنا چاہتا ہے. لیکن جب آپ خدا کو پرمیشن دیں گے, ہم سم ٹائم پرمیشن نہیں دیتے خدا کو. خدا ہماری زندگی کے اندر معجزات کرے,
खुदा हमें इस्तेमाल करे। अंजीर के उस दरख्त में 3 साल से बाग का जो मालिक है, पाकिस्तान का मालिक, फल ढूंढने आता है, और उस तमसील का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया है और अंजीर का दरख्त जो है वो इसराइल है। इसराइल के अंदर जो खुदा चेंज देखना चाहता है वो चेंज नहीं नजर आ रहा। तो जब मसीह ने ये तमसील कही, उस वक्त मसीह को खिदमत करते हुए 3 साल हुए, और 30 साल मसीह ने अपने माँ बाप की खिदमत की। हमने अपने माँ बाप की भी खिदमत करनी है और खुदा की भी खिदमत करनी है। और 3 साल से बनी इसराइल के अंदर वो तब्दीली नहीं थी। 3 सालों में मसीह के मौज से और बेशुमार कलाम की प्रीचिंग या टीचिंग को सुनने के बावजूद इसराइल के अंदर चेंज नहीं आया। तो खुदा ने कहा कि इस दरख्त को काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके है। सो समटाइम हमारी जिंदगी का हमें कुछ पता नहीं कि हमने कल का दिन देखना है या नहीं, इसलिए आज हमें तौबा करने की जरूरत है। नया मखलूक यानी आसमानी मखलूक बनने की जरूरत है। हम सब ने मकसों की शराकत में जाना है तो जमीन पर हम मुकद्दस बनेंगे। लिखा है रासबाज की औलाद जमीन पर जोरावर हो, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है लूका की अंजील में इसके 2 चैप्टर में कि हर एक लोटा मुकद्दस ठहरे। अगर हम मुकद्दस होंगे, हम नए मखलूक होंगे, तो हमारी जनरेशन जो है, औलाद जो है, वो भी नई मखलूक हो गई। खुदा प्रेस टीवी चैनल देखने वालों को बरकत दे। हम सब दुआ गो है कि पाकिस्तान के अंदर एक 2017 के अंदर एक बड़ा चेंज आए, एक बड़ी रिवाइवल आए, और हमारा ईमान है कि पाकिस्तान के अंदर इन चैनल्स के जरिया से और बड़े क्रूसेड और सेमिनार के जरिया से और प्रे मीटिंग्स के जरिया से खुदा इस बड़ी रिवाइवल को लाएगा। बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर साहब ने की हैं। क्या कहेंगे पास्टर साहब, आप उसी तमसील को लेकर हम बात करेंगे कि जिस तरह के खुदा के हुजूर में मिन्नत की गई कि 1 साल इसे और भी रहने दे, इस तमसील पर हम बात करेंगे। जिस तरह पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बड़ी तरतीब के साथ इन चीज़ों को बयान किया, और साथ में उन्होंने अपनी गवाही भी शेयर की कि किस तरह से खुदा ने बात करके उन्हें उस गाड़ी में से उतारा और खुदा ने उन्हें नई ज़िंदगी दी, खुदा ने बचाया। आप इस तमसील के तलक से क्या कहना चाहेंगे? खुदा ने इंसान को मौके दिए हैं ज़मीन पर, और खुदा अपॉर्चुनिटीज़ का खुदा है। अपॉर्चुनिटीज़ का खुदा है। आमीन। और खुदा मौक़ों को फराहम करता है। हालेलुया। खुदा मौके देता है। आमीन। ये खुदा की फितरत में है। और अगर हम अबलीस की बात करें तो वो मौके नहीं देता, वो तबाह करता है। और जहाँ पर आपको मौका मिलता है, ये खुदा की फितरत का काम है मौके देना, क्योंकि वो बचाने के लिए इंसान को मौके देता है। उस दरख्त को काटने की बात है, उसको काट दिया जाए, लेकिन एक माली है जो मालिक से शिफायत करता है, इसको एक मौका दे, इसको एक मौका दे, ना हुआ तो अगले साल इसको काट दे। बट मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ नशात कानूनी के लोगों, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर लोग देख रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पर भी देखा जा रहा है, आपके खादम खुदा से हर रोज़ नए मौके आपके लिए लेते हैं। ऐसी आमीन आमीन। और वो इसलिए अवेल करते मौके ताकि आप नए बन जाएं, ताकि आप तब्दील हो जाएं। खुदा के खादम आंसू बहाते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके घरों में विजिट करते हैं, आपके घरों में आके दुआएं करते हैं, आपको मौका देते हैं चर्च में आए, वहाँ पर आपको कलाम सुनाया जाता है, बाद में आपके लिए आंसू बहाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बच्चा 5-7 दिन से रो रहा था मुसलसल। उसको वो हॉस्पिटल में लेके गए, उसका सारा उन्होंने ना इलाज करवाया, चेकअप करवाया। वो बच्चा क्राइंग से, रोने से बंद ना हो, वो किसी खुदा के खादम के पास लेके आए। तो खुदा के खादम से उन्होंने ये सवाल किया कि पादी साहब इसको 7 दिन हो गए ये रो रहा है, ये चुप नहीं कर रहा, हमने इसको मेडिकल यानी हॉस्पिटल से भी चेक करवाया जी, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा आप इसको ले जाओ। तो उन्होंने कहा ये तो रो रहा है। उन्होंने कहा आप उसको ले जाओ, आज इसके बाद ये नहीं रोएगा। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा आज मैं इसके लिए रोऊंगा खुदा की ज़ुबान। और जैसे ही रात हुई वो खादम खुदा की ज़ूरी में बैठ गया कि खुदावंद इस छोटे बच्चे
नमान पर रहम कर दे, ये ना रोए यीशु के नाम में। मैं तेरे हुजूर आंसू बहाता हूँ, इसके आंसू बंद हो जाएं, मेरे आंसू जारी हैं। याद रखिए वो माली भी उसके लिए आंसू बहाता है कि इसको मौका दे दे खुदा, इसको चांस दे दे, इसको चांस दे दे खुदा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, द सेकंड थिंग इज दैट गॉड इज द गॉड ऑफ चांस। खुदा मौकों का खुदा है। आप भी मौके के साथ इधर बैठे हुए ऐसे ही हैं, है। मैं भी मौके के साथ बैठा हुआ हूँ, खुदा के खादम भी मौके के साथ बैठे हुए हैं, 22 हाथ जो बैठे हैं वो भी खुदा ने हमें मौके दिए। एक दफा का जिक्र है कि जब मैं बिल्कुल छोटा था, तकरीबन 8 साल मेरी एज थी, तो आज से ये काफी अरसा पहले की बात है कि आप यकीन इस बात पर करें, 8 घंटे मुझे दफना दिया था और सिर्फ मेरा सर बाहर था और मेरा सारा जिस्म अंदर था, मट्टी के अंदर। और 8 घंटों के बाद मेरे ताया जी ने बोला कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो वो इंतज़ाम कर रहे थे सारा, और खुदा ने मेरे पाँव को हरकत दी। 8 घंटे के बाद मैं उठा, मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगा था, करंट लगा था, और खुदा ने मुझे चांस दिया, और इस चांस की वजह से मैं आज इधर बैठा हुआ हूँ। हालेलुया। हमारा खुदा चांस का खुदा है। खुदा चांस। जिस तरह उस दरख्त को चांस दिया जा रहा है, जिस तरह उस बच्चे को चांस मिला, जिस तरह मुझे मिला, जिस तरह खुदा के खादम को मिला, आपको चांस मिले। हम सबको खुदा, हो सकता है हम में से कुछ लोग हों जिनको चांस मिल गया है लेकिन तब्दील नहीं हुए। अगर चांस मिल गया है तो तब्दील भी हो जाएं। ये दिन आपके लिए मौजज़े का दिन है, ये दिन आपके लिए शिफा का दिन है, ये दिन आपके लिए बहाली का दिन है। और ग्रंथियों के खत में यूं लिखा हुआ है, देखो आज ही कबूलियत का दिन है, आज ही निजात का दिन है। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मे बी दिस अपॉर्चुनिटी will never ever come again. Come again, yeah. So you have to avail this opportunity and be a positive and be a strong and accept the Lord Jesus Christ as your personal savior and Lord. उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए और वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा forever and ever. दुनिया में जो चीज़ भी बदलती है वो शॉर्ट टाइम के लिए बदलती है, लेकिन जिसको खुदा बदलता है वो अब्दी बदल जाता है। हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप यकीनन बरकत पा रहे हैं और खुदा के कलाम की बातें बड़ी खूबसूरत और नए मखलूक के तल्लुक़ से हम बात कर रहे थे, नई चीज़ों के तल्लुक़ से बात कर रहे थे, और फिर बात इस तमसील पर आई कि हमारा खुदा चांस भी हमें देता है, नया मखलूक बनने के लिए वो चांस भी देता है। और खुदा के खादमों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में, खुदा के खादम पास्टर शकील साहब ने, पास्टर तनवीर साहब ने और पास्टर मुख्तार साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इन सारी कलाम की बातों को बयान किया। और यकीनन मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई है। आमीन। और ये बरकतें, कलाम की बरकतें आपके लिए जारी रहेंगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम इसी तरह खुदा का कलाम लेकर मुख्तलिफ़ खादमों के साथ मिलकर आप तक हर रोज़ पहुँचा करेंगे और इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते रहेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। ये साल आपकी ज़िंदगी में बरकत का, तरक्की, सरफराजी का साल हो। आपकी ज़िंदगी में खुदा इस साल में और खुशियाँ लेकर आएँ, आपको शादमानी मिले, आपके लिए सारे दरवाजे यीशु के नाम से खुलते चले जाएं। आएँ, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनके नाम को जला देंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। जी, हालेलुया। खुदाउन ए जलाल के बादशाह, तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदाउन अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए, इन प्यारों के लिए खुदाउन तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। खुदाउन पाक खुदाउन अगर कोई परेशानी के अंदर है तो उसकी परेशानी चली जाए, अगर कोई मुश्किल के अंदर है तो खुदाउन उसकी मुश्किल चली जाए, अगर कोई दुख रोग बीमारी के अंदर है तो उसके दुख रोग बीमारियां चली जाए खुदाउन, अगर कोई गुर्बत के अंदर है तो उसकी गुर्बत भी यीशु के नाम से चली जाए, अगर कोई बेऔलाद है तो उसे औलाद जैसी बरकत मिल जाए खुदा। और ऐ खुदा तेरे कलाम की ये बातें तेरे लोगों की जिंदगी में फलदार हो खुदा, तेरे लोग नए मखलूक बनकर तेरी खुदा बादशाही में, आसमानी बादशाही में दाखिल हो खुदा पाक। खुदा मैं अपने प्यारे भाई शकील साहब के लिए, खुदा इसी तरह पास्टर तनवीर के लिए और खुदा पाक खुदा इसी तरह तेरे बंदा पास्टर मुख्तार साहब के लिए, इन सबों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इनकी खिदमत की हदें बढ़े खुदा, इनकी खिदमत बढ़ जाए खुदा पाक खुदा। और खुदा पाक खुदा तेरी मिन्नत
मेहनत करते हैं अपना हाथ बरकत देने के लिए मुल्क पाकिस्तान पर बढ़ाए रहा Yes, खुदा Lord. पाकिस्तान की सलामती हो, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती हो खुदा पूरी दुनिया में खुदा तेरा रूह कुद्दस बड़ी कुदरत के साथ खुदा तेरे लोगों की ज़िंदगियों में काम करे। तेरी शुक्रगुजारी करते इस प्रेस टीवी के लिए और खुदा सारी टीम मिलकर Oh, yes, हम तेरे yes, लोगों yes. के लिए बरकत की दुआ करते हैं मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। पास्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। इसी तरह पास्टर तनवीर साहब आपके भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने भी अपने बड़े आपके भी कीमती शुक्रगुजार वक्त में से हैं आपने वक्त पीस दिया। टीवी चैनल पर हमें बुलाया। पास्टर शहजाद आपका भी बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। इसी तरह पास्टर मुख्तार साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपने भी अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। खुदा आपको बरकत दे और आप इसी तरह उसके नाम को जलाल देते रहे। खुदा आप सबके भी साथ हो, खुदा उनका हाथ आप पर, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान पर, हुकूमत पाकिस्तान पर ठहरा रहे, पाकिस्तान की भी सलामती हो और प्रेस टीवी देखते रहिए, बरकत पाते रहिए। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस Thank you. पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी। आमीन। आमीन। Your Miracle Day.